अस्सलामुअलैकुम। सुबह हो चुकी है, ज़्यादा बातें करने का वक्त नहीं है और काम पे निकलना है। आप हमारी वीडियोस में देखेंगे बिल्कुल हैरानकुन चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें शायद ही कभी हुई हों। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक हमारी बहन अलवीना अमेरिका डेलस से रोज़ाना पहले रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक उनकी मुझसे कमिटमेंट थी कि भाई हम आपको हर रोज़ 10,000 रुपये देंगे, सिवाय 2 दिन के जिसमें 15-15 हज़ार थे। तो आज भी उनकी तरफ से 10,000 रुपये इस फैमिली के लिए। इस खातून जो सामने खड़ी हैं, चेहरा मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन अलवीना बहन तक वो वीडियो भेज दी गई है जिनमें ये खातून सामने है। बाकियों से हम इस खातून को, इस फैमिली को छुपा के रखेंगे। तो 10,000 रुपये मेरी बहन आपको मिल गए। जी भाई, बहुत शुक्रिया। तो एक अमानत थी मेरे पास जो कि असमत भाई ने कहा था मुझे ताहिरा मोमानी की तरफ से 15,000 रुपये। ये शख्स जो मेरे सामने मौजूद है, यूट्यूब पर आप इनका चेहरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन पर्सनली मैंने असमत भाई तक और ताहिरा मोमानी तक ये वीडियो भेज दी है। तो साहब आपको मिल गए कितने पैसे? 15,000 मिल गए। ये मेरे पास एक अमानत थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है ताहिरा मोमानी की तरफ से। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने एक नई आबादी, यहाँ भी पानी की कोई सहूलत नहीं है, लेकिन कुछ घर ठीक हैं, कुछ घर मजदूर पेशा लोगों के हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है? ये लोग जो कि घर बनाने की सकत भी नहीं रखते। अम्मा जी सामने मौजूद है। अम्मा केड़ा हाल? खुश आयो? अब्बा खुश आयो? नल को लगी पियो तहाँ जाते बग हराइन। ठीक है। ये जो हैंडपम्प है ये हमारे इश्तियाक भाई हैं, उनके रेफरेंस से मुझे मिले। वक्त आज कम होगा, मैं सरसरी मुआयना करवाऊंगा। ज़ौजा इखलाक अहमद मरहूम इसाले सब। बस अमा सहूलत थी तहाँ के पेरी तहाँ पानी भरी ईंदा हुआ हाण पंहिंजे घर में थी हाणे ही तहाँ जी शइ आहे, हिननि जी सार संभाल कजो, हिननि जी मालकी कजो, हा न? हाँ, हिननि जे लाइ दुआ कजो। ठीक आहे। हाँ, हिननि जंहिंजे लाइ साले सवाब आहे, हिननि जे लाइ दुआ। एक और घर में मैं मौजूद हूँ। ये आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा जी इधर आ जाए, आ जाए। ये घर, यहाँ पर 3 घर हैं। ये एक पूरा कंपाउंड वाल है, 3 घर हैं। माहौल मुझे तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, खजियाँ वजियाँ भी लगी हुई हैं। और यहाँ पर एक हैंडपम्प लगाया गया है फरहान मरहूम की तरफ से, इसाले सवाब है ये। इश्तियाक भाई के रेफरेंस से ये मुझे मिले हैं। ये तो फरहान साहब यकीनन इश्तियाक साहब के साहबजादे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी इसमें आ रहा है। अच्छा ज्ञान, कितने घर हैं इस कंपाउंड के अंदर? भाई बता रहे थे 3 घर हैं। अम्मा इनल को हिनन जलाई साले सवाब दुआ कजो। ठीक है अम्मा। तो साईं बख्श की बेगम है ये, साईं बख्श हयाती है। जी जी। हाँ, बस अल्लाह उन्होंने के भी हयाती रखे। हिनन जलाई दुआ कजो। एक और हैंडपम्प हमारा लगा है, बाकी लोगों के चेहरे नहीं दिखा रहे हम। ये हैंडपम्प है बिना नेम प्लेट का। इसके लिए उन्होंने कहा था भाई नाम बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ। नेम प्लेट नहीं लगी। अब्दुल रहमान साहब थे हमारे साथ, उनकी तरफ से 3 हैंडपम्प थे विदाउट नेम के। तो बस अल्लाह ताला उनके लिए करम फरमाए, उनकी फैमिली के लिए जो हयात हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा सेहतमंदी की, और जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब होगा। ये 3 में से एक पहला हैंडपम्प यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है और अपना काम कर। तो एक और हैंडपम्प पर मैं मौजूद हूँ। ये इश्तियाक अहमद साहब की ज़ौजा हैं, इसाले सवाब है उनके लिए, उनकी बेगम के लिए। इश्तियाक भाई ख़ुद बहुत नाइस आदमी हैं, तबीयत की मसाइल से, सेहत के मसाइल से भी 2-4 रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और उनकी ज़ौजा के लिए इसाले सवाब है ये। अम्मा नलका लग गया आपकी, अच्छा लगा? अरे इस्तेमाल हो रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है ना कि आप माशाल्लाह इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। खुश आयो? हाँ, मेहरबानी। बस अल्लाह जी मेहरबानी। अल्लाह जी दुआ कजो। अल्लाह तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾे जे असां गरीबनि जी मदद था। हाँ, ये जेको आहे न, ये असांजो हिकिड़ो भाउ आहे इश्तियाक अहमद, हुननि जी जेको ज़ाल हुई, उन्हनि जी घरवारी गुज़ारे वई आहे, हुननि जे लाइ दुआ कजो, इसाले सवाब। अल्लाह जी दुआ जन्नत नसीब करे। आमीन। मैं और घर में मौजूद हूँ, एक मेहनत कश मुशक्क़त करने वालों का घर। वालदा घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। अम्मा है तेरी? हाँ, झाड़ू पोछा करती हैं। तो ये घर है इनका, और यहाँ एक हैंडपम्प लगाया गया है। और ये हैंडपम्प जो है ये हमारे एक मेहरबान हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, मरहूम नासिर खान, मरहूमा खान बसा बीबी, उनकी तरफ से यहाँ एक हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पानी इसमें आ रहा है। तो ये एक गरीब ज़रूरतमंद मेहनत कश फैमिली के घर पे। तो ये पेरेंट्स हैं निसार खान साहब के, मरहूम नासिर खान और मरहूमा खान बसा बीबी। आप भी सब लोग दुआ कीजिएगा, और ये ख़ानदान तो उनके लिए दुआगो होगा ही कि उन्हें एक सहूलत मिले। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पानी वाटर सप्लाई नहीं है,
कभी फिटिंग कराई होगी उन्होंने पाइप की, लेकिन पानी का चूँकि कनेक्शन नहीं है तो पाइप यहीं छोड़ा हुआ है इस उम्मीद पर कि कभी यहाँ पानी आएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ निसार खान साहब की फैमिली की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से एक हैंडपम्प इंस्टॉल हो। शहर के बाहर मुज़ाफ़ात, आप यकीन करें कि ये इन लोगों के लिए इतनी बड़ी सहूलत है, खुदा जानते हैं। 3 घर हैं यहाँ पर, झोंपड़ियाँ हैं, 1 2, ये शौकत की झोंपड़ी है, नवाजा उसकी बेगम है, और 2 झोंपड़ियाँ इधर हैं। 3 घर हैं माँ, हाँ 3 घर हैं, 3 घर हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये पानी यहाँ से कुछ आधा 1 किलोमीटर दूर से भर के लाते थे तो आप यकीन कीजिएगा। अमा हाण तो नलको लगी हुआ, तेरी ताम भरी इंदा वो। हाँ पेरे चाचा सूरा यहाँ पानी हो। हाँ ये कह रही है सूरों में, मतलब कि हम परेशानी में थे, तकलीफ में थे। हाण भेण मुझी ता चाचो चो पे चलो भतीजी मुझी हाण तो सहूलत थी। हाँ चाचा अल्लाह कंदो खुश हुंदो मदीने वारो पीर कंदो। हाँ बस मदीने वारे पीर खां दुआ घुरजो, कायम कंदो। आमीन आमीन। ही असांजो हिकिड़ो भाउ आहे, हुन लॻायो, हुन जे लाइ दुआ कजो, ठीक है। कंदो खुश हुंदो मदीने वारो पीर कंदो, रोज़ा हुनजा कायम। हाँ कायम थींदो ना। ये अब्दुल रहमान असांजो भाउ आहे, हुन जी फैमिली जे लाइ दुआ कजो। सबसे बड़ी बात पता क्या है, पानी भी मीठा है। तो मैंने तो नहीं पिया, लेकिन जिन्होंने लगाया वो बता रहे हैं कि हम रोजे से हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अमा बस खुश हो जो, दुआ कजो, ठीक है। यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर वो मुकाम जहाँ एक नलका अभी हम आपको दिखा, तो ये तीसरा हैंडपंप है जो हमारे बिना नेम प्लेट के है। और ये अली खान, ये जिसके अली खान नालो, अब ये झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर है। और आप देखें यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं है। ये एक नई आबाद शुदा कॉलोनी है, यहाँ पर घर नहीं बने, तो यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। घणे अरसे का था इतने रहो पे, घणो टाइम थी था इतने रहो पे, 3 साल 3 साल से ये लोग यहाँ थे। तब वो 3 साल का पानी कितने का भरे ईंदा होता? अच्छा हुते का पानी भरे ईंदा हुआ, पर हाण तहां जे हिते लगी वियो, ठीक है। सुख थी वियो ना। बस हाणे दुआउनि में यादि रखजो, ये असांजी जेका फैमिली आहे मां, हिननि जे लाइ जंहिं लॻरायो आहे हिननि जे लाइ दुआ कजो, ठीक आहे मां, महिरबानी। मुज़ाफ़ाती इलाका, बिजली होती भी है तो नहीं भी होती। अगर है किसी के पास तो माशाल्लाह लोड शेडिंग होती है, और नहीं है तो फिर एक सोलर प्लेट का सहारा है। एक हैंडपम्प मोहम्मद नदीम लतीफ़ साहब की तरफ से। ये इसके पीछे भी एक कहानी है। सैयद शबीर शाह साहब ने मुझसे रब्ता किया, ये उनके स्टूडेंट हैं, उनके शागिर्द हैं। उन्होंने उनकी तरफ से एक हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है। ज़्यादा वक्त नहीं है, अम्मा जी हैं, एक अम्मा जी से पूछ लेते हैं। बहन नलका लग गया आपका, सहूलत हुई है? हाँ सहूलत हुई ना। इनके लिए दुआ करना, ये नदीम भाई के लिए, नदीम लतीफ़ के लिए, ठीक है, उनकी तरफ से यहाँ पे लगा। हाँ आमीन। आपका घर कहाँ है? उस तरफ पे। हाँ उधर पानी नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। चलो हम उधर भी आएंगे ईद के बाद, ठीक है मेरी बहन? ईद के बाद इंशाल्लाह। ईद में 2 दिन रह गए ना, ईद के बाद। ये एक और घर, यार थोड़ी सफाई रखा करो यार, बर्तन धो के रखा करो, अच्छा नहीं लगता। अभी धो रहे थे। अच्छा, शाजिया इख्तियाक साहब की साहबजादी मरहूम ईसाले सवाब। एक गरीब घर के बैरूनी मंजर ये है सर। यहाँ से दीवार नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं है, पर्दा लगा हुआ है। तो किस तरह की एक ज़रूरतमंद फैमिली होगी, ज़्यादा बताना मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं, आप समझ पाएंगे। तो अम्मा नलको लगी हुई था, सहूलत थी भाई? सुबह जो खुदा जो कसम दुआ करो। हाँ माशाल्लाह। मुसलमान एतबार करने मुझे कम मत हम तो जिसके कपड़ा सब पेरी किथे का भरी इंदा हो पानी? अच्छा चलो हाणे सहूलत थी वई ना। ही जेका आहे न शाजिया भेण असांजी मरहूम आहे, ही दुनिया में कोन्हे, हिननि जे लाइ दुआ कजो है, मग़फ़िरत जी दुआ कजो। अल्लाह जो दुआ है। हाँ दुआ कजो, ठीक है भेण, ठीक है भेण, बड़ी महिरबानी। अल्लाह करे खुश हुंदो। आमीन। हाँ तबियत ठीक है? हाँ जी अल्लाह ही सहूलत थी वई तव्हांखे? तव्हांजी महिरबानी, तव्हां सहूलत करे ॾिनी असीं। आमीन आमीन आमीन। ये इखलाक अहमद मरहूम इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये इश्तियाक भाई की तरफ से जो मुझे 5 हैंडपम्प मौसूल हुए थे उनमें से। तो बहन
हाणे ही तहां जो आहे जी तव्हांजी महिरबानी तव्हां बस ही जेको आहे न इखलाक अहमद जी जी ही मरहूम आहे, ही दुनिया में कोन्हे, जी जी हिन जे लाइ दुआ कजो। बस अल्लाह से इन्हें जन्नत नसीब से आमीन दुआ है। आमीन। ये जहाँ मैं मौजूद हूँ शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका, यूनुस साहब ने मुझसे रब्ता किया था। उन्होंने कहा था जुबैदा बेगम अहलिया मोहम्मद यूनुस भाई की अहलिया हैं, उनकी तरफ से यहाँ हैंडपम्प लगाया गया। उनकी ख्वाहिश थी कि 4 से 5 घरों के बीच में लगाया जाए, तो ये ऐसा ही है और पानी भी मीठा निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है, इन लोगों ने प्लॉट ख़रीद लिए लेकिन बनाने के पैसे नहीं हैं। तो मुज़ाफ़ाती इलाके में 4 घर हैं यहाँ पर। ख़वातीन काम पर गई हुई हैं, कुछ कपड़े उठाती हैं पुराने कहीं से, वो उठाकर यहाँ ईंटों के भट्टे होते हैं वहाँ सप्लाई की जाती हैं आग लगाने के लिए। तो मर्द औरतें सारे मिलके यही काम करते हैं। 4 यहाँ पर घर हैं, सब लोग गए हुए हैं। बाबा जी एक यहाँ मौजूद हैं। बाबा किए वो पानी सही है? पानी हाँ तहां जी सहूलत थी भई? शुक्र रब अल्लाह। पहिरीं तहां भरे ईंदा हुआ? भरे ईंदा। हाँ हाणे तहांजे घर में थी बस दुआ कजो ये जुबैदा बेगम, ठीकु आहे, उन्हनि जे लाइ, यूनुस भाई जे लाइ, उन्हनि जे लाइ दुआ कजो। खुश रखे आमीन। ये जुमैर मोहम्मद साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पानी आ रहा है। तो ये एक गरीब मेहनतकश सफ़ेद पोश फैमिली, घर की सिचुएशन दिखाते हुए अफसोस भी होता है कि लोग रह रहे हैं भाई। मेहनतकश फैमिली है, काम पर गई हुई है, एक बच्चा है घर पे सिर्फ, बाकी लोग काम पर गए हुए हैं। घर की कंडीशन, एक तरफ से बैरूनी दीवार नहीं, झाड़ झंकार, और एक तरफ दीवार है छोटी सी, और ये घर है। ये डब्बे, ये बोतलें जिनमें पानी भर के लाया जाता था। ख़वातीन काम कर रही हैं लोगों के घरों में, झाड़ू पोछा करती हैं और अपने लिए फिर पानी बोतलों में भर के लाती हैं। तो यहाँ अब इनके घर पे पानी का इंतज़ाम हो गया है। तो जुमैर मोहम्मद और अराद अली जो भाई हैं वो मुझे नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला से डर कर कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ हों। मुझे ये जुमैर मोहम्मद और अराद साहब की तरफ से 2 हैंडपम्प मौसूल हुए थे, एक मैंने आपको दिखाया। आप सब लोग दुआ कीजिएगा जुमैर साहब और अराद साहब के, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, आज के इस प्रोजेक्ट का आखिरी हैंडपम्प आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है। एक मेहनतकश फैमिली का घर। इत्तेफाक ऐसा है कि इस घर की फैमिली एक बीमार है, वो दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल गए हमें। पता चला है कि इस फैमिली, ये पड़ोसन है अम्मा जी, तो वो बता रही हैं, वो इनको निगरानी देकर गई हैं घर की, कि एक पेशेंट जो कि कैंसर ज़दा है इस घर में, और एक का कोई डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा को सेहत का मसला हो गया, बल्कि वो प्री मेच्योर डिलीवरी हुई और बच्चे की डेथ हो गई। अराद अली की साहब की तरफ से एक हैंडपम्प यहाँ इंस्टॉल किया गया है। जान साहब पानी आ रहा है, ठीक है, पानी भी ठीक निकला है, मीठा निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे आज के इस हैंडपम्प के प्रोजेक्ट के आखिरी 2 हैंडपम्प थे जो जुमैर मोहम्मद और अराद अली के नाम से इंस्टॉल किए गए हैं। आप अफशां पागानी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अम्मा जी ये 5000 रुपये हैं, ये रोज़े का फिदिया है, ये हमारे इसरार भाई हैं, उनके भाई आमिर साहब की तरफ से, ठीक है। ये 5000 रुपये हैं आमिर साहब की तरफ से, इसरार भाई के भाई हैं, रोज़े का फिदिया आपके लिए। ये जो बच्ची है, 2 भाई हैं इसके, लेकिन वालिदा का इंतकाल हो गया और बाप छोड़ के चला गया। भाई कुछ ना कुछ मजदूरी करते हैं। ये 5000 रुपये मेरा बेटा आमिर साहब की तरफ से, ये रोज़े का फिदिया है आपके लिए। मेरी बहन ये 5000 रुपये हैं, ये आमिर भाई की तरफ से रोज़े का फिदिया है, ये आपके लिए, ठीक है मेरी बहन। प्लस्तर से आ रही दीवारें और ये हसीन दिनों की यादगार कुछ तस्वीर, बाकी घर की हालत आप देख सकते हैं। बीमार रहती हैं, चलें अल्लाह। ये एक लिफाफा है, इसके अंदर 10,000 रुपये हैं, ठीक है। और ये हमारे एक भाई हैं नदीम यूनुस, क्या नाम है? नदीम यूनुस हमारे एक भाई हैं, उनका एक बेटा है अब्दुल अहद। अम्मा जी उसके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह सब हाँ, ये आपके लिए, अल्लाह खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो बस अल्लाह ताला आपको आसानी दे। ये एक फैमिली, ये खातून जिनके शौहर छोड़ के चले गए, ड्रग एडिक्ट हैं, ख्याल नहीं करते, 2 बच्चे हैं, खुद ये घरों में कुछ काम करती हैं। ये एक लिफाफा है, इसमें मेरी बहन 10,000 रुपये है, ठीक है। और ये हमारे नदीम यूनुस भाई हैं, उनका एक बेटा है अब्दुल अहद, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो ज़रा बोलना सीख जाए, ठीक है मेरी बहन। बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलने लग जाएंगे। अल्लाह पाक आपको भी तरक्कियां आमीन। अम्मा जी जो कि बीमार रहती हैं, नदीम यूनुस भाई की तरफ से उनके बेटे के लिए दुआ गो रहिएगा अम्मा जी, अब्दुल अहद के लिए,
दुआ कीजिएगा कि वो बोलना सीख जाए, ठीक है। नदीम यूनुस भाई की तरफ से आपके लिए आमीन। ये घर में मौजूद है और इस घर में 4 फैमिलीज रहाइश पसीर हैं अलग अलग। एक इधर चूल्हा है, बिजली यहाँ कमी रहती है, सोलर प्लेट, बच्चे फैमिली सारी जमा हो गई है यहाँ पर। तो नदीम यूनुस भाई और उनके बेटे ख़ास तौर पर अब्दुल अहद के लिए ये एक लिफाफा है। शोहर का एक्सीडेंट हो गया। ये नदीम यूनुस भाई उनके बेटे अब्दुल अहद के लिए दुआ कीजिएगा। एक लिफाफा ये एक लिफाफा अम्मा आपके लिए यूनुस भाई की तरफ से, एक आपके लिए, एक आपके लिए, अब्दुल अहद बेटे के लिए, उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक। मैं मौजूद हूँ, एक बच्चा है, ये थोड़ा सा दिखाता हूँ। बच्चे की आंखों में कुछ मसला है, तो ये इसको आप डॉक्टर के पास लेके जाइएगा, ठीक है। डॉक्टर अहयात को या अयाज को, जिसको आप दिखा रहे हैं, ज़रूर दिखाइएगा। नदीम यूनुस, उनका भी एक बेटा है 7-8 साल का, अब्दुल अहद, उनके लिए दुआ कीजिएगा। ये लिफाफा, तो मेरी बहन ये नदीम यूनुस साहब हैं, उनके बेटे हैं अब्दुल अहद, उनके लिए दुआ कीजिएगा। ये उनकी तरफ से आपके लिए। मेरे भाई ये एक लिफाफा है, इसमें कुछ मदद है आपके लिए। नदीम यूनुस, उनके बेटे हैं अब्दुल अहद, उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अम्मा जी कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये एक मदद है बिन मांगे अल्लाह की तरफ से। नदीम यूनुस भाई के बेटे हैं अब्दुल अहद, उनके लिए दुआ कीजिएगा। इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए, ठीक है अम्मा जी। खैरियत से हैं, तभी ठीक है बेटा। ये एक लिफाफा है बेटा, इसमें कुछ मदद है आपके लिए। नदीम यूनुस भाई की तरफ से, उनके बेटे अब्दुल अहद के लिए दुआ कीजिएगा। ये भी एक लिफाफा है, लेकिन इसमें 10 हैं। कुछ लिफाफों में एक 5,000 रुपये हैं, कुछ में 10,000 हैं। ये खातून बीमार है, शौहर मजदूर हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए किराए के घर में कि वो इलाज भी कर पाएँ और बच्चों को खाना भी खिला पाएँ। मेरी बहन, इसमें 10,000 रुपये हैं नदीम यूनुस भाई की तरफ से, उनके बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, अब्दुल अहद के लिए, ठीक है बहन। अल्लाह आपको भी सेहत। कैसी तबीयत है, ठीक है आपकी? हैं, ये लें, ये एक लिफाफा है नदीम यूनुस भाई की तरफ से, उनके बेटे अब्दुल अहद के लिए दुआ कीजिएगा। इसमें कुछ पैसे हैं, ठीक है। एक और फैमिली, उनके लिए नदीम यूनुस भाई की तरफ से एक मदद है, ये बहन लीजिएगा, ठीक है। तो उनके बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, अब्दुल अहद के लिए, ठीक है। तभी ठीक है। ये हिकिड़ो तोहफ़ो आहे तव्हांजे लाइ, नदीम यूनुस भाउ जी तरफ़ां, उनजे पुटु आहे अब्दुल अहद, उनजे लाइ दुआ कजो, ठीक है। क्या हाल है बहन, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? हैं, अच्छा लगेगा आपको, बिन मांगे एक मदद पहुंची है आप तक नदीम यूनुस भाई की तरफ से। इसमें कुछ पैसे हैं, उनके बेटा है अब्दुल अहद, उसके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक। बहन पर्दादार खातून, बिल्कुल दरवाजे के पीछे से हाथ, और ये नदीम यूनुस भाई की तरफ से आपके लिए तोहफ़ा, उनके बेटे के लिए अब्दुल अहद के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक। बच्ची सामने है, अम्मा काम पे गई हुई है। नदीम यूनुस भाई की तरफ से बेटा ये आपके लिए तोहफ़ा, अम्मा को दीजिएगा, ठीक है। उनका बेटा है अब्दुल अहद, उसके लिए दुआ कीजिएगा। ये घर जिसमें एक बच्चा मौजूद है, अम्मा काम पे गई हुई है। एक मेहनत कश घरों पे काम करती हैं, झाड़ू पोछा, तो मुश्किल में ज़िंदगी गुजरती है। पुट ही अम्मा के डीजो, ठीक है, आऊँ पूछा कंदुस, ठीक है। आपकी कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? ऐसे ही गुजर रही है, अल्लाह करम करे। ये नदीम यूनुस भाई की तरफ से एक लिफाफा है, इसमें कुछ पैसे हैं, उनका बेटा है अब्दुल अहद, उसके लिए दुआ कीजिएगा। बहन, बेटा, बल्कि आप तो छोटी हैं, बेटे की तरह है मेरी। अम्मा कहाँ है? अम्मा को दे देना ये, ठीक है। और दुआ करना अब्दुल अहद बेटे के लिए, इसमें पैसे हैं आपके लिए, ठीक है बेटी। चा कयो? हाँ, तव्हां मूंखे तो कोन था सुञाणो ना, बस अल्लाह मूंखे मोकिलियो आहे। ये नदीम यूनुस असांजो भाउ आहे, हुनजो पुटु आहे अब्दुल अहद, हुनजे लाइ दुआ कजो। हिन में कुछ पैसा आहिनि, ठीक है। तबियत कीअं आहे तव्हांजी? ठीकु आहियो? हा पुटु, हिन में कुछ पैसा आहिनि, ही नदीम यूनुस भाउ मोकिलिया आहिनि, हुनजे पुटु अब्दुल अहद जे लाइ दुआ कजो, ही तव्हांजे लाइ, ठीक। तबियत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? मुझे तो नहीं जानते आप? नहीं जानते ना, इसी में तो मज़ा है कि कोई हमें जानता ना हो। नदीम यूनुस भाई हैं हमारे, उनके बेटे अब्दुल अहद के लिए दुआ कीजिएगा। इसमें कुछ पैसे हैं। तो आपने शनाख्ती कार्ड क्यों रखा है? शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए? नहीं, शनाख्ती कार्ड का कोई चक्कर नहीं है मेरी बहन, ये आपके लिए। आपको ईद मुबारक हो। कराची में काम करता हूँ। अभी तबीयत ठीक नहीं है आपकी, चलें अल्लाह आपको सेहत दे। बेटा ये अम्मा को देना, ठीक है, और उनको कहना आप भी सुन लें, आप भी, कि उनके बेटे अब्दुल अहद के लिए दुआ कीजिएगा। कैसी है अम्मा? ठीक है। पंजाबी बोल दे? है। मैनू सद्या तो नहीं तुसी? मैनू जानते हो? नहीं जानते, कभी नहीं देखा। चल अल्लाह थानू खुश रखे। ये नदीम यूनुस भाई हैं हमारे, उनके बेटे हैं अब्दुल अहद, उनके लिए दुआ कीजिएगा। इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए, ठीक है। मेरी मैं आया हूँ, मोबाइल फ़ोन में रेडियो चल रहा है और मैडम गुलनाज का प्रोग्राम चल रहा है। चलो अल्लाह करे। ये 6,000 रुपये हैं बाबा जी आपके लिए, ये इसरार भाई की तरफ से। एक और घर में मैं मौजूद हूँ, बस घर तो घर ही होता है भाई, सुकून की जगह होती है, अल्लाह खैर करे। तो ये नदीम यूनुस भाई की तरफ से एक लिफाफा, इसमें 10,000 हैं। कुछ लिफाफों में 10 थे, कुछ में 5 थे,
तो इसमें 10,000 रुपये हैं, बड़ी फैमिली है ये आपके लिए, ठीक है। इसमें से आप चूड़ियाँ खरीदिएगा, कुछ शादी के लिए, अपना ईद के लिए, ठीक है, कुछ ये भाई के लिए चप्पल खरीदेगा, ठीक है। और दुआ करना अब्दुल अहद के लिए, आप भी सुन लो बेटा, हाँ उनके लिए दुआ करना, उनके बेटे यूनुस भाई के बेटे हैं अब्दुल अहद। अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ बाबा जी ठीक हो, तबीयत ठीक है? तबीयत अजे इदा ही है, अल्लाह थानू सेहत देवे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਦੀਮ ਯੂਨਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਹਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਨੇ इंशाल्लाह, ठीक है, मेहरबानी। हमारी एक फैमिली है जो कि मुस्तकिल पैरालाइज है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। वैसे तो मुस्तकिल जो महाना है वो सिलसिला इनके साथ जारी है, अल्लाह ताला की तरफ से जो है। ये हमारे भाई हैं जो कि मुस्तकिल इनके साथ महाना किराए में भी शामिल होते हैं, लेकिन उन्होंने कल 5,000 मुझे और भेजे थे, तो ये आपके लिए, ठीक है। ये जवान शख्स हैं लेकिन पैरालाइज हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। भाई ये आपके लिए नदीम यूनुस भाई की तरफ से है, उनका बेटा है अब्दुल अहद, उनके लिए दुआ कीजिएगा। इसमें 10,000 रुपये, बच्चों के लिए कोई ईद के कपड़े वपड़े कुछ उसके लिए ख़रीदिएगा, ठीक है भाई। मैं एक फैमिली में मौजूद हूँ, इंतहाई सफ़ेद पोश मजबूर फैमिली। 2 बेटियों को बस डिवोर्स हो चुकी है, अम्मा सामने मौजूद हैं, बेवा हैं, शोहर का इंतकाल हो चुका है, एक बेटा है मजदूरी करता है। हमारी बहन एक शगुफ्ता साहिबा यूके से, उनकी तरफ से मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ये मैं इस फैमिली को देना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये फैमिली ज़रूरतमंद है और उनके लिए ये 10,000 रुपये ईद के लिए कुछ चूड़ियाँ, जूते, कुछ जो इसमें से आ सकता है। अम्मा जी ये आपके लिए और आपकी बच्चियों के लिए, ठीक है अम्मा। मैं एक और फैमिली के साथ मौजूद हूँ, एक मजदूर फैमिली। ये बच्चियाँ हैं, चेहरे आपको पता हम किसी के नहीं दिखाते, ये मोतीपुर हो रही हैं और इनसे कुछ पैसे मिलेंगे इन्हें 150 रुपये रोज़ के, और चलें घर के ज़रूरतों में काम आएंगे। हमारी एक बहन है शहला आराई साहिबा, तो रेहाना आराई जो हमारी बहन है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, उन्होंने कुछ पैसे मुझे भेजे, उन्होंने कहा था कि ये भले आप ईद के बाद तकसीम कर दीजिएगा क्योंकि अभी वक्त आपके पास नहीं है, आप मसरूफ़ हैं। लेकिन मेरी बहन, पहले तो रेहाना बहन के लिए आप सबसे दुआ है कि रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उनकी बहन शहला साहिबा जिनकी तरफ से ये पैसे हैं, ये 10,000 रुपये हैं, इसके अंदर मैं इस फैमिली को देना चाहता हूँ ताकि इनके लिए ईद की खुशियाँ थोड़ी मजीद बेहतर हो जाएं। मेरा बच्चा आपको दे रहा हूँ लेकिन अम्मा को देने हैं आपने, अम्मा आपकी चारपाई पर बैठी, ये ले, ठीक है बेटा, बेटा चले। ये है मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन और आज की अफ्तारी रेलवे स्टेशन पर होने जा रही है। अजमत शाह साहब की तरफ से सामान हमारा यहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ से गुड्स जाता है, वहाँ से ये देगें उतार कर अंदर लेके जाएंगी। गुज़श्ता साल भी यहाँ 2 अफ्तारियाँ करवाई गई थी, लेकिन इस बार एक का प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह मुसाफिर स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ मारवी प्लस समन सरकार एक्सप्रेस आने वाली है, जो कि हैदराबाद कोटरी से चलकर जाती है खोखरा पार, आखिरी रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का। तवज्जो फरमाएं, 155 अब समन सरकार एक्सप्रेस ट्रेन हैदराबाद से खोखरो पार जाने के लिए मीरपुर ख़ास स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है। तो इरफान शाह साहब क्या जिम्मेदारियाँ अपनी हैं? यहाँ मैं टिकट कलेक्टर फ़िलहाल माशाल्लाह काम कर रहा हूँ, और पार्सल चेक आउट करना, पार्सल जो हमारे पास बुक होता है, ये एक से ज़ायद जिम्मेदारियाँ यहाँ अदा करते हैं मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन पर। और सिर्फ रेलवे की ही जिम्मेदारियाँ अदा नहीं करते, अपनी ज़ाती हैसियत में एक नातख़्वाह हैं, एक मुकर्रर, एक कंपेयर भी हैं। और इस रमज़ान में जो शान रमज़ान प्रोग्राम एयरवाई से नशर होता है, वहाँ से इनके जो साहबजादे हैं उन्होंने 2nd पोजीशन नात खानी के मुकाबले में हासिल की है। सर मुबारक हो। वैसे तो हमने दी थी, अब ऑन एयर भी मुबारकबाद है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मीरपुर ख़ास का नाम रोशन किया आप, बिल्कुल माशाल्लाह। चलें, तो बस अफ्तारी तैयारियाँ चल रही हैं, आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएँ, मारवी को यहाँ से गुजारें और आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपन प्लेटफार्म पर जो है वो अफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ जो है वो बिरयानी पैक हो रही है, 150 लोगों के लिए बिरयानी यहाँ पैक हो चुकी है। 150 लोगों के लिए रोज़ाना प्रॉपर इंतज़ाम होता है, लेकिन बिरयानी 150 से ज़्यादा लोगों के लिए होती है। हमारे मारवी एक्सप्रेस जो है वो स्टेशन के अंदर आ चुकी है, 1 नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। अजमत अली शाह साहब की जानिब से रोज़ा अफ्तार पार्टी का एहतमाम स्टेशन मीरपुर ख़ास पर रखा गया है। हम तहे दिल से ममनून मशकूर हैं पाकिस्तान रेलवे की जानिब से अजमत अली शाह साहिब के
ट्रेन आ चुकी है और ये ट्रेन जाएगी खोखरा पार। हैदराबाद कोटरी से चलकर खोखरा पार जाने के लिए ये एक वाहिद ट्रेन है जिसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना रश है, सवारी नहीं है कोई, तो इसलिए ज़्यादा रश होता है इस ट्रेन पर कि सुबह आएंगे अपना काम करके, शाम को वापस खोखरा पार जाएंगे नियर पाक इंडिया बॉर्डर। तो वो लोग हैं जो इर्द गिर्द के लोग हैं यहाँ आए हुए हैं। कुछ मुसाफिर भी यहाँ इत्तफाक से उनकी ट्रेन मिस हो गई, वो भी यहाँ रुक गए। अब वो उसके बाद जाएंगे, बसों में सफ़र करेंगे, तो उन्हें भी हमने यहाँ बिठा लिया है कि परदेसी हैं भाई, शहर दूर है, जहाँ उन्होंने जाना है तो वो भी यहाँ RJ अली मुनव्वर के नाम से यूट्यूब चैनल, जहाँ इंडिया चंद कदमों के फासले पर रह जाता है, वहाँ तक जाके खदमात सरंजाम देते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपनी जो उन्हें सहूलियत फराहम करनी होती है उन तक जो एक क्या कहना चाहिए अमानत है, वो तो आप देख सकते हैं कि चंद ही लोगों में दोनों चीज़ें इकट्ठी। ये मस्जिद में देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 28वां रोज़ा आज रेलवे प्लेटफार्म पर अफ्तार होने के लिए जा रहा है अज़मत शाह साहब की तरफ से। खूबसूरत मंज़र है, खुला माहौल है और ये स्टेशन 1928-1926 में जो है वो यहाँ पर इसका क़याम अमल में आया था। रोज़ा अफ्तार हो रहा है अज़मत शाह साहब की तरफ से, 28वां रोज़ा अफ्तार होने जा रहा है। भाई आप रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं, अलार्म सायरन बज गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी शहला बहन है, शहला आराई साहिबा। आज रिहाना बहन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कुछ अपनी टीम मेंबर को हमारी तरफ से दे दीजिएगा। तो टीम मेंबर कौन से मैं ये नहीं दिखा रहा, लेकिन ये एक लिफाफा है, ये आधा आधा कीजिएगा आप दोनों, आपके बच्चों के लिए है, ठीक है, आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 28वें रोज़े की अफ्तारी हो चुकी है और आज राशन का सिलसिला नहीं था, आज पैसे तकसीम किए गए हैं। अब भी कुछ फैमिलीज़ तक जाना है, तो इंशाल्लाह रात का सिलसिला जो अफ्तारी के बाद का है वो शुरू करते हैं। इसरार भाई की तरफ से ये कुछ 6 फैमिलीज़ मेरे सामने मौजूद हैं। ये शहर के बाहर एक गांव से आई हैं, तो हम वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि बाइस से मसरूफियत। 6 फैमिलीज़ को 5-5 हज़ार रुपये इसरार भाई की तरफ से। अम्मा ये 5,000 तहाँ जलाए, 4-5 भेड़ ये 5,000 तहाँ जलाए, ये 5,000 भेड़ तहाँ जलाए, 2 3 4 5 भेड़ ये 5,000 तहाँ जलाए, 2 3 4 5 भेड़ पुट ये 5,000 तहाँ जलाए, ये 5,000 तहाँ जलाए। ये पैसा डिना आऊँ है ना, पर ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये इसरार भाई के हैं, मैंने सिर्फ अमानत पहुँचाई है। हाँ आमीन। 28वां रोज़ा है, कल 29वां होगा और गालबन इम्कान यही है कि शायद 29 रोज़े ही हों। ये 10,000 रुपये एक ऐसी फैमिली के लिए जिनके शौहर का गुज़श्ता दिनों इंतकाल हो गया, मुंह के कैंसर में मुब्तला थे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करे। और ये 10,000 रुपये हमारी शुगुफ्ता नाज बहन है यूके से, उनकी तरफ से। मेरी बहन ये आपके लिए, ये आपके, इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानी आ जाए। शौहर तो आपके चले गए इस दुनिया से, तो बाकी की ईद आ रही है तो कुछ आसानी हो जाएगी आपके लिए। शुगुफ्ता नाज बहन के लिए दुआ कीजिएगा। ये बाजी कुछ आपने सामान मंगवाया था हमसे, ये आपके लिए चूड़ियाँ और मस्कारा और मेहंदी, हाँ ले आए हम आपके लिए। ये फारूक भाई ने जो है ना, वो फारूक भाई की बेगम लेकर आई हैं घर से आपके लिए ख़रीदारी करके। इसके अंदर मस्कारा भी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए। आपने बोला था ना मेरे लिए लेके आना, तो ये ले आए आपके लिए, ठीक है। परसों ईद है, कल मैं फिर आऊँगा आपको पैसे देने के लिए। कल आना है ना, कल 1 तारीख से 1 दिन पहले फिर आएंगे ईद के लिए, ठीक है ना अम्मा जी? ओ बाजी, अम्मा जी पे तो आप नाराज़ हो जाती हैं।
चलें बाजी फिर। नहीं नहीं, बस सबका अल्लाह है मेरे भाई, हम क्या, हमारी औकात क्या। ये बाजी संभाल लीजिएगा, ये यहाँ रख देता हूँ, ये यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। एक और ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ गुज़श्ता दिनों ग़ालिबन 5-6 महीने पहले शौहर का इंतकाल हो गया। बच्चे हैं, खातून हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। ईद भी आ रही है। ये मेरी बहन 10,000 रुपये हैं। ये शगुफ्ता नाज हमारी एक बहन है, उनकी तरफ से आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आमीन आमीन आमीन, आपके लिए आसानियाँ हों। अल्लाह आपको तरक्की दे, जिसने दी अल्लाह उनका भी आमीन। परेशानियाँ तो ख़त्म नहीं होंगी ना बेटा, जो परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में लिखी हुई वो तो इंसान को भोगनी। ये 6,000 रुपये हैं, ये शगुफ्ता नाज बहन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। रोना नहीं बेटा, ईद आने वाली है। एक अम्मा जी के साथ में मौजूद हूँ। कोई भी नहीं गा, कोई नहीं है ना, अल्लाह है। जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है वो है ना, जिन्हों का कोई नहीं उन्हों अल्लाह है। 10,000 रुपए ने अम्मा जी मेरी। ईद आने बस एक ही दिन बाकी है ते अल्लाह थानू खुशियां नसीब करे ईदियां भी। ते 10,000 रुपए साडा एक भरा है यासिर भाई, उन्होंने भेजे ने। अल्लाह उन्हें कबूल करे, क़दार से बता दे जी। आमीन। ये जो शख्स मेरे सामने लेटे हुए हैं, इनका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा। एक इज्जतदार सफेदपोश फैमिली थी, लेकिन शोहर को फालिज हो गया, पैरालाइज हैं। अब इनकी 0 अर्निंग के साथ जिंदगी है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। हैं सुन रहे हैं सब कुछ आप? हाँ, ये मेरी बहन 15,000 रुपए। ये हमारे एक मेहरबान हैं सऊदी अरब से, ये उनकी तरफ से हैं। और आप यकीन करें, अभी से 5 मिनट पहले मुझे पता नहीं था कि मैंने कहाँ जाना। जब आपका जहन में आया ना, फारूक भाई ने मुझे बताया, तो मुझे यकदम याद आया कि वो जो हमारे भाई हैं सऊदी अरब वाले, उन्होंने मुझे कहा था यार किसी बीमार को दे देना। ये तो ये इनसे ज्यादा मुस्तक और मुझे कोई नजर नहीं आया इस वक्त। 6 साल हो गए भाई, घर अपना नहीं है। 6 साल से ये ले जाएं, ये ले लें। ये 15,000 रुपए आप पकड़ लेंगे। आप रखें, ठीक है। बस अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। पेट वालों का बोलते हैं बेचो भाई, मैं लेकर कहाँ जाऊँ? बस अल्लाह करम करेगा, अल्लाह कोई ना कोई राह निकालेगा। बहन, इनके भाई जो वक्ती तौर पर माजूर हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते, उनकी टांग पे चोट लगी हुई है। ईद आ रही है मेरे भाई, ये 5,000 रुपये हैं। हमारे एक सऊदी अरब से भाई हैं, उनकी बहन की तरफ से ये मैं आप तक अमानत दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ये 5,000 रुपये आपको दे रहा हूँ। एक घर में मौजूद हूँ। इस फैमिली के लिए शायद ईद के बाद भी हम कुछ और करने की कोशिश करें। शौहर का इंतकाल हो गया था, राशन रमज़ान के शुरू में हमने पहुँचाया था। बच्ची का फ़ोन आया कि भाई ईद के कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं हैं। बेटा ये 10,000 रुपये हैं। हमारी एक बहन है शहला आराइन साहिबा, उनकी तरफ से अम्मा जी आपके लिए, बच्चियों के लिए कुछ आप इसमें से कर सकिए। 10,000 रुपये हैं इसके अंदर, ठीक है। और उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, शहला बहन के लिए, और खासतौर पर रेहाना बहन भी आजकल बीमार है, उनके लिए भी दुआ, ठीक है। अल्लाह खैर करे, दुआ करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह। हाफिज साहब हैं हमारे मोहल्ले की मस्जिद के। बेटा ये आपके लिए ईद का तोहफा समझें। ये वसीम कुरैशी की भाई की तरफ से है, न्यूयॉर्क अमेरिका से। आपके लिए बेटा 5,000 रुपये वसीम कुरैशी भाई की तरफ से, ठीक। ये हमारी बहन है शहला, उनकी तरफ से 10,000 रुपये। ये एक इंतहाई मजबूर, इंतहाई गरीब फैमिली, उसके लिए कि अल्लाह करे कि वो ईद की खुशियों में उनके लिए आसानी हो और वो ईद की खुशियाँ मना पाएँ। आमीन। बाबा जी अल्लाह आपको सेहत दे। ये 5,000 रुपये हैं, ये हमारे यासिर भाई की तरफ से आपके लिए, ठीक है बाबा। एक ऐसी खातून मेरे सामने मौजूद हैं जिनके शोहर जो हैं वो डिसेबल हैं, स्पेशल पर्सन है, खुद ये बड़ी मुश्किल से अपना काम काज करके गुजारा करती हैं। ये मेरी बहन 5,000 रुपये हैं आपके लिए यासिर भाई की तरफ से, ठीक है। खैरियत से हैं? चले अल्लाह आपको सेहत दे। ये 5,000 रुपये हैं यासिर भाई की तरफ से आपके लिए, ठीक है। मेरी बहन ये 5,000 रुपये हैं यासिर भाई की तरफ से आपके लिए, ठीक है मेरी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन इख्तिताम पज़ीर हुआ और आज सच में हंगामी बुनियादें, जंगी बुनियादें, एमरजेंसी बिल्कुल उस तरह से काम किया है। सच में कभी मैं आपको डेमो दूँ ना कि हम लोग काम किस तरह से करते हैं। अगर हमें कोई लोग देखते होंगे फिज़िकली सामने कि जब हम कहते हैं सर जल्दी निकलो यहाँ से, रुको 1 मिनट, बस खाना भी ऐसे खाना है कि सर मत पूछें सर। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे नहीं जी अपना भी ख्याल रखना, और लोग कहते हैं, लेकिन अपना ख्याल करेंगे तो फिर इतना एक दिन में इतना काम नहीं हो सकता सर। मैं कुछ नाम गिनवाना चाहता हूँ। इसरार भाई की तरफ से 36,000 रुपये तकसीम हो गए आज। इसरार भाई के भाई थे आमिर इकबाल, उनकी तरफ से 20,000 रुपये तकसीम कर दिए गए।
वसीम कुरैशी भाई की तरफ से 10,000 रुपये वो तकसीम हो गए। यूनुस साहब की तरफ से हमें 1,83,000 रुपये आज तकसीम करने थे और वो हो गए। यूनुस भाई की तरफ से, उनकी ज़ौजा की तरफ से एक हैंडपम्प भी आज इंस्टॉल हुआ, आज की वीडियो में आपने देखा होगा। और यूनुस भाई की फैमिली का ताल्लुक़ थोड़ा सा सिमिलर है मुझसे, कि उनका ताल्लुक़ भी मीरपुर से है और मेरा भी मीरपुर से, लेकिन उनका मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है और मेरा मीरपुर ख़ास सिंध से है। यूनुस भाई ने अपनी कहानी सुनाई, जब हैंडपम्प की बात हुई थी तो उनकी वालदा ने कुछ अपनी पुरानी याददाश्तें शेयर की कि हम लोग भी इसी तरह से पानी की कमी के मसले का शिकार थे और दूर दूर से सरों पर घड़े रखकर पानी भरकर लाया करते थे। तो एक हैंडपम्प तो उनकी तरफ से हमने लगा दिया है और 2 हैंडपम्प ईद के बाद इंशाल्लाह उनकी वालदा साहिबा और उनकी फैमिली की तरफ से इंशाल्लाह इंस्टॉल किया जाएगा। तो यूनुस भाई के जो बेटे हैं नदीम यूनुस, और नदीम यूनुस के एक बेटे यानी कि उनके पोते हैं वो यूनुस भाई के अब्दुल अहद, उनके साथ कुछ सेहत के मसाइल हैं। वो 8-9 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक बोलना सही तरह से वो शुरू नहीं हुए। तो आप तमाम लोगों से भी दरख्वास्त है कि उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और वो फैमिलियाँ जो कि मुश्किलात से गुज़र कर अभी किसी मुस्तहकम जगह पहुँची हैं और वो अपने पुराने हालात को हमेशा याद रखते हैं कि हमने बड़ी मुश्किलात से, बड़ी स्ट्रगल करके ये मुकाम पाया है, तो वो उनको याद रखते हैं, उस दिनों को याद रखते हैं और उस परेशानी में जिसमें वो कभी मुब्तला रहे, कोई और शख्स उस तरह की परेशानी में हो तो उन्हें दुख होता है और वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यूनुस भाई और आपकी पूरी फैमिली, माँ जी, आपकी ज़ौजा, आपका बेटा नदीम यूनुस और आपका पोता, अल्लाह ताला सबको सेहतमंदी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ शहला आराई साहिबा, उनकी तरफ से कुछ पैसे हैं। 1,67,000 रुपये मेरे पास मौजूद थे, लेकिन बाकी पैसे ईद के बाद उनकी इजाज़त से उन्होंने कहा है 40,000 रुपये आज हमने लोगों तक पहुँचाए हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। और रेहाना बहन बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंदी अता फरमाए। इसके अलावा रेहान भाई की वालदा शुगुफ्ता नाज साहिबा यूके से, उनकी तरफ से 36,000 रुपये हमें मौसूल हुए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतमंदों तक पहुँच गए। इसके अलावा यासिर भाई 31,000 थे उनकी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई वो ज़रूरतमंद फैमिलीज़ तक पहुँच गए। इसके अलावा आपने हैंडपम्प देखे होंगे, इश्तियाक भाई की फ़ैमिली है, निसार भाई की फ़ैमिली है और अब्दुर्रहमान भाई की फ़ैमिली है। और इसके अलावा एक हमारी पागानी, शुगुफ्ता पागानी, अफशा पागानी, उनकी फ़ैमिली की तरफ से भी 2 हैंडपम्प थे। बाकी आप सारी चीज़ें देख ही चुके होंगे। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इन सब फैमिलीज़ के लिए खैर के फ़ैसले फ़रमाए, ये लोग सेहतमंद रहें, किसी परेशानी में मुब्तला ना हों और इनकी फ़ैमिली के जो लवाहिकीन हैं, इस दुनिया से गुज़र चुके मरहूमीन हैं, अल्लाह ताला उनके लिए दर्जात जन्नत में बुलंद फरमाए और आप सबको सेहतमंदी अता फरमाए। सर कोशिश की है और इस कोशिश में बाज़ औक़ात कंपैरिजन करने को दिल करता है, फिर अल्लाह से डर लगता है। सच में ये जो कुछ भी हुआ है ना, शायद हमारी औकात नहीं थी। और अगर मैंने, आपको लगता है कि मैंने बहुत हिम्मत की है, तो सर ये उस शख्स से पूछिएगा जो शख्स रांदा दरगाह हो, जो एक बहुत लिमिटेड अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, शायद जो बिल्कुल गैर अहम हो माशरे के अंदर, और उसे कोई एजाज़ मिल जाए, सर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बादशाह उसे बुलाकर इनाम व इकराम दे, सर वो तो कहता है मैं तो जान भी दे दूंगा भाई। तो अगर अल्लाह ने मुझे ये इनाम दिया है, अल्लाह ने मुझ पर ये ज़िम्मेदारी दी है, तो सर मेरी खाने, मेरी नींदें, कल रात मुझे बुखार था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, कल मैंने कुछ 5-6 घंटे की नींद ली है, वरना इस पूरे रमज़ान में 3 से 3.5 घंटे से ज़्यादा हम नींद नहीं ले पाए, बाज़ औक़ात वो भी नहीं। तो आप बिल्कुल सोचिएगा कि एक इंतहाई नाकारा शख्स को एक बादशाह इनाम दे तो वो अपनी जान लुटाने को तैयार होता है। तो यही कंडीशन मेरी है कि मुझ पर जिस तरह से ट्रस्ट किया गया और अल्लाह ने जो मुझे ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी आपकी, तो मैं तो आखिरी हद तक जाने के लिए इसके लिए तैयार हूँ और हमने कोशिश की है कि इंसानी बिसात से बढ़कर काम किया जाए। कल आपसे मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।